अभी आज की डेट में आपकी जो एज ग्रुप है, दैट इज 20 से 25 साल के बीच की जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप फेस कर रहे हो? यही आइडिया जनरेट करेंगे। देखो, अभी जब मैं बात कर रहा था ना प्रॉब्लम्स, तो मुझे एकदम से एक प्रॉब्लम नजर आई, मोबाइल एडिक्शन। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? क्या ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ने वाली है। किसको है ये प्रॉब्लम? क्या ये कुछ लोगों को है, सबको है? ऑलमोस्ट सबको है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन है सबको। दूसरी तरफ से जो काम है हमारा और जो लाइफस्टाइल है आज की डेट में, वो क्या है? बैठे रहने का। कितने आप में से वो रोज सुबह उठते हैं और जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए ताकि घर में खाना बन सके? एनीबडी? कोई तो होगा। तो घर में खाना कैसे बनता है? अच्छा, गैस आ गई है क्या? मुझे पता नहीं था। वो बॉडीज जो एक्टिविटी करने के लिए बनी है, लेकिन आप बैठे हुए हो। मेट्रो में भी बैठे हुए हो, घर पे भी बैठे हुए हो, हर जगह बैठे हुए हो। कभी टीवी के सामने बैठे हुए हो, कभी मोबाइल के सामने बैठे हुए हो, काम भी कर रहे हो तो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो, तो हर जगह बैठे पड़े हो। तो जब बैठ जाओगे तो क्या होगा? यहां भी बैठे हुए हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाँ, सिर्फ फैल जाएंगे और भी कोई प्रॉब्लम होगी? हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स होंगी? ये सच है झूठ है? कितनी बढ़ने वाली है? बहुत बढ़ने वाली है। इन अदर वर्ड्स, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली है। मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। कई तरह के दर्द बॉडी के अंदर आने वाले हैं और आ चुके हैं। होती है गर्दन में कई बार दर्द होती है, नेक पेन, बैक पेन, जोड़ों का दर्द अभी से। वो तो बुड्ढों के होते हैं, मतलब अभी से हो गए। जोड़ों के मतलब यहां। भाई बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम सर हेडेक होती है, जो हेडेक होता है, नेक एक होता है, बैक एक होता है, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एनर्जी इश्यूज, लैक ऑफ एनर्जी। तो हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में? सर बहुत है, और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली। तो क्या इस प्रॉब्लम में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी। अब कन्वेंशनल पाथ क्या है? जैसे सबका माइंड चलता है, अच्छा हेल्थ से रिलेटेड है, डॉक्टर बन जाओ। क्या यही एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, इसके बारे में सुना है? क्या होता है? फिजियोथेरेपी इज नॉट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इज इन मेन स्ट्रीम। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? सुजोग के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुजोग, एक्यूप्रेशर। सुजोग का मतलब होता है, ये जो टर्म आई है ना, सु का मतलब होता है हैंड्स, जोग का मतलब होता है फीट। तो जो हमारे हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं, जो तलवे हैं पैर के, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हैं। यानी जो भी बीमारियां अभी आपको हैं या जो हो सकती है, उन सब से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट को अगर प्रेस किया जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। इन अदर वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे मेडिकल फील्ड जो हमारी है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, तो सबका दिमाग उसी में घूमता है। जब करियर की बात आती है तब भी, कुछ कराना है तब भी, हर तरफ से। लेकिन इन दी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देयर आर सम थेरेपीज जो एलोपैथी जिसको ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा सकती है, उन प्रॉब्लम्स को वहां पर जड़ से ठीक किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से सब कुछ हो सकता है, वहां पे सर्जरी नहीं हो सकती है ना, यहां पर सब कुछ हो सकता है यानी एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में सब कुछ हो सकता है, ना होम्योपैथी में सब कुछ हो सकता है, ना ये जो मैं कह रहा हूं एक्यूप्रेशर, सुजोग, यहां पे सब कुछ हो सकता है। इन कुछ चीजें हैं जहां पर ये काम करने वाला है, कुछ है यहां पर ये, कुछ है यहां पर ये, कुछ है यहां पर। तो सबकी जरूरत है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे, अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो वहां पर फिजियोथेरेपी भी जरूरी है, एलोपैथी भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है, समझ गए ना? तो मैं उसको रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूं यहां पे। यानी ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं एक्यूप्रेशर, इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यानी आप 4 साल का डिप्लोमा ले सकते हो, 2 साल का मास्टर्स भी कर सकते हो,
लेकिन जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है तो वहां पे ये सब करने की क्या जरूरत है? करना चाहो तो कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी में 2 ऑप्शन है ना एज अ करियर, कि आप जाओ जा करके 4 साल का कोर्स करो, फिर उसके बाद में 2 साल का और करो, फिर फोटोग्राफी शुरू करो। मैंने क्या किया है, कुछ आइडिया है? हाँ, 2 हफ्ते का सर्टिफिकेट है जो आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि फोटोग्राफी में कोई ये नहीं पूछता आपने कहां से कोर्स किया है, काम बोलता है। ऐसे ही ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, यहां पर अगर तो आपको जॉब चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको काम करना है तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपने कहां से किया है। इनफैक्ट कुछ नहीं पूछने वाला है, वो ये देखने वाला है कि क्या उसका दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ। समझ गया ना मेरी बात? वो प्रॉब्लम लेकर के आपके पास में आया कि सर मेरे को तो मान लो माइग्रेन है। और मजे की बात बताऊं, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत ही खास फ्रेंड है, वो जब आ करके कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि मैं भी उनसे बात करता हूं तो मुंह से डॉक्टर साहब निकलता है। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ 1 महीने का सर्टिफिकेट का एक कोर्स किया है। डॉक्टर साहब मेरे ये हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे वो हो रहा है, डॉक्टर साहब ये। रिस्पेक्ट मिल गई प्रोफेशन में? नहीं मिली। इट्स अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, और वो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिल रही है, उन्होंने अर्न करी है, यानी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तभी तो आगे रिकमेंडेशन चल रही हैं। वो महीने का आज की रेट में, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं तो बात होती रहती है, करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या करते हैं, सुबह उनके पास में कुछ पेशेंट्स आते हैं, शाम को कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स लगाते हैं। डू यू गाइज वांट टू नो डीपली कि क्या होता है, कैसे होता है? आप इसमें बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो, डिप्लोमा है, सब कुछ अवेलेबल। जैसे फोटोग्राफी में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैंने क्या किया, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, क्योंकि मुझे समझ आ गया था यहां पर नॉलेज इतनी मैटर नहीं करती जितना एक्सपीरियंस मैटर करता है, और वो करके आता है। मतलब समझ गए, एक फोटोग्राफी के बारे में मैं थियोरेटिकली पढ़ता जा रहा हूं, एक कर रहा हूं, तो मैंने कहा अपने 4-5 साल 6 साल वहां क्यों खराब करने हैं? एक तो पैसा लगेगा, ऊपर से टाइम लगेगा। उस 6 साल में अगर मैं पैशनेट हूं फोटोग्राफी को लेकर के, तो 6 साल में मैं खुद करके कितना कुछ सीख सकता हूं। प्लस जो नॉलेज गैदर करनी है वो तो फ्री में अवेलेबल है ही, बहुत सारी बुक्स है, वो मैंने परचेज भी करी थी जब शुरू किया था अपना करियर, बहुत सारी इंटरनेशनल बुक्स यहां से वहां से, समझ गए? तो ऐसे ही इसमें अगर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करो जो 5 से 10 हजार रुपए में हो जाता है, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, वो हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी इधर उधर, हजारों लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। प्लस मैं फिर से कहूंगा, नॉलेज अपने आप में एक ट्रैप है। अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस करना है तो नॉलेज में नहीं फंसना है, कोई पीएचडी नहीं करना है इसके अंदर। समझ गए? आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और वो एक्सपेरिमेंट कहां कर सकते हो? अरे खुद पर करो। सुजोग का मतलब मैंने बताया था ना, हैंड्स एंड फीट। तो हैंड्स एंड फीट है आपके पास में? अगर नहीं भी है एक आध, तो और किसी के ऊपर कर सकते हो। तो फैमिली में होगा किसी का, हाथ होंगे, पैर होंगे, करो एक्सपेरिमेंट। अब अगर आपने ये किया तो आपको क्या छोड़ने की जरूरत है? अपनी जॉब छोड़नी है? नहीं छोड़नी। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, छोड़ना है? नहीं छोड़ना। 1 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स कौन करा रहा है? आप ही के जैसा कोई है जिसने कहीं से कोर्स किया, आज एक लेवल पे है और आपको सिखा रहे हैं। उनके पास में अपना एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको कोर्स कराने वाली है, कोई एक्सपीरियंस बंदा है। उनका पहले कोर्स में एनरोल करने से पहले आप काम देख सकते हो। ऐसे मान लो 20 लोग हैं जो करा रहे हैं, तो आप देख सकते हो उसमें से एक्चुअल में किसका काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब काम अच्छा होगा, तभी चल रहा है, उससे कोर्स कर लो। समझ गए मेरी बात? एक बंदा हो सकता है आपको कोर्स करा रहा है और वो सुबह से रात तक खाली बैठा रहता है, उसके पास कोई आता ही नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। एक है जिसके पास लाइन लगी रहती है, तो अगर वो 10,000 भी ले रहे हैं तो उससे करो कोर्स। उससे पूछ पूछ करके आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है ना। इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे कंसल्टेंसी की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लेबर मेंटालिटी है लोग कि मैं काम करूं मुझे पैसा मिले, काम करूं पैसा मिले। उनको ये नहीं पता कंसल्टेंसी की क्या वैल्यू। यूएस में इसकी बहुत वैल्यू है। वहां कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं और उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं सिर्फ इस चीज का। उस कंसल्टेंट के पास में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में 10-20 साल का, 30 साल का। तो अगर आपने कहीं से 10,000 का कोर्स किया 1 महीने का,
तो क्या उस बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस आपको एक महीने में नहीं मिल गया? तो क्या ये शॉर्टकट नहीं है? हो सकता है उस बंदे ने खुद ने मास्टर्स किया हो 6 साल लगा करके, वो सब आप सीख गए एक महीने के अंदर। उसके बाद में आपने क्या किया? कोई क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, अपने घर से शुरुआत करी, खुद से शुरुआत करी। खुद के कहीं दर्द हो रहा है, यहां पे दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उससे रिलेटेड पॉइंट लगाया, फिर देखा क्या हुआ अगले दिन। द मोर यू डू इट ऑन योर सेल्फ, उतना ही आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब आप किसी और को बोलोगे तो ऊपर ऊपर से नहीं बोलोगे, पैसा कमाने के लिए नहीं, आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे, ये क्या हो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है, ये है, मैं ठीक करता हूं 3 दिन में, मेरे पे छोड़ दे। इसमें आपका जा क्या रहा है? पॉइंट दबाने में कितने पैसे लगते हैं? और अगर कोई लड़का ना हो तो आप तो पैसे देने को भी तैयार हो जाओगे। तो आपने क्या किया? अपने घर से शुरू किया, अपनी मदर के ऊपर देखा एक्सपेरिमेंट करके कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है नहीं हो रही। जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ गया खुद के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, उसमें मान लो 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, 1 महीने का आपने कोर्स किया और 1-2 महीने तक आपने एक्सपेरिमेंट करा अपने फ्रेंड्स पे, फैमिली में, रिलेटिव्स में, अपने यहाँ पे वहाँ पे, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अब इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, नॉलेज तो हो गई आपको 1 महीने में, प्लस बुक्स के थ्रू हो गई, यहाँ से वहाँ से नॉलेज पूरी हो गई। अब ये प्रैक्टिकली आप करके देख रहे हो। अब ये आपके हाथ में डिपेंड करता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को समझते हो और क्या करते हो। अब आपके पास में एक स्किल आ गई है। इंडिया में लोगों को ये तो पता है डिग्री की क्या वैल्यू है, स्किल की क्या वैल्यू है ये पता ही नहीं है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। स्किल की जो वैल्यू है ना, वो वही बंदा समझ सकता है जिसके हाथ में कोई स्किल हो। जैसे फोटोग्राफी इज अ स्किल, और ये जो हम बात कर रहे हैं सुजोग, एक्यूप्रेशर, दिस इज अ स्किल। एक बार एक स्किल आपके हाथ में आ गई ना, और एक बार आपको पता लग गया कि स्किल को यूज कैसे करते हैं, और उसको आप रिफाइन करते चले जा रहे हो, उसके ऊपर काम करते चले जा रहे हो, अपनी स्किल को बेटर बनाते चले जा रहे हो, एक तो लाइफ में मजा आने लग जाएगा। जो मीनिंगलेस लाइफ है उसमें एक मीनिंग आ जाएगा। अब आपकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ बेटर हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपके होने का एक मतलब है, आपकी किसी को जरूरत है, आप काम के हो। और वो स्किल अगर आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ भी करते रहे तो अगले 1 साल में जब आप हजारों लोगों का इस तरीके से ट्रीटमेंट कर चुके हो फ्री में, पैसे मत लो ना, अभी पैसे लेने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। 1 साल तक जो कर रहे हो फ्री में, किस लिए? ताकि लोग ज्यादा आए। अभी आपको अपनी स्किल को बेटर बनाना है तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कॉस्ट तो आपकी लगी नहीं रही है। इसमें जो कॉस्ट लगती भी है ना, देखो मैं बताता हूं। अब इसमें जो मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 3 तरह की थेरेपीज को इसमें कंबाइन कर दिया है। पहला है एक्यूप्रेशर जिसमें पॉइंट्स होते हैं, दूसरे में सीड्स वगैरह से उसको ट्रीट किया जाता है, एक तीसरा लेवल है जहां पे मैग्नेट्स लगाए जाते हैं टेप से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपने मैग्नेट्स के बेसिक फंडे को समझ लिया। जैसे मैग्नेट में जो इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं ना, जो यहाँ पे, डू यू वांट टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज या आगे बढ़ूं? नहीं, बोरिंग कितने चाहते हैं कि टेक्निकली थोड़ा बता के फिर आगे बढ़ूं? उसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट होता है, उसकी एक व्हाइट साइड होती है, एक येलो साइड होती है। तो उसमें उन्होंने आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट को भी मिलाया हुआ है, थोड़ा सा आयुर्वेदा को स्टडी कर लिया है, जहां पर वात पित्त कफ होता है। तो मान लो अगर कोई पर्टिकुलर जगह है जहां पर फायर एलिमेंट कम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो येलो साइड को वहां पे लगा देंगे तो उससे फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, और नहीं तो व्हाइट साइड को लगा देंगे, उससे फायर एलिमेंट कम हो जाएगा। तो अगर इन 3-4 चीजों को मिला दें, आप समझ गए क्या किया उन्होंने? ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के अंदर कुछ अलग अलग 3-4 थेरेपीज है। एक है मैग्नेट थेरेपी, एक है कलर थेरेपी, एक है ये एक्यूप्रेशर जिसको सुजोग भी बोलते हैं। इन सबको अगर आप मिला दो और कान पे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स लगा दो, और ये सब रेडिली अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन आप जाओगे वहां से आप परचेज कर सकते हो। इसकी पूरी किट होती है, तो किट आपको 1000-2000 रुपए में मिल जाएगी। समझ गए ना? वो प्रेस करने के लिए कुछ चीजें होंगी और होगी, वो टेप्स वेप्स ये वो पूरी किट मिलती है। तो अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस है वो 5-10 हज़ार रुपए में शुरू हो चुका है। 10,000 रुपए कोर्स का और ऊपर से 2,000 रुपए आप मान लो किट का। 1 साल तक आपने फ्री में किया, और 1 साल में 2 ही चीजें होंगी, या तो लोगों को इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हो करते रहो,
ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेकार में कहीं आपने क्लिनिक खोला, कुछ भी किया, वो भी चलेगा तो है नहीं। लोग आएंगे, करा करके जाएंगे, उनको फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो फिर आगे रिकमेंडेशन नहीं आएगी, रिकमेंडेशन नहीं आएगी तो क्लिनिक बंद हो जाएगा। बट अगर 1 साल में ऐसा हो गया कि अब आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इन अदर वर्ड्स कोई ऐसी लेडी, मान लो उसकी एज है 40 साल 50 साल और एक प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान है पिछले 5-10 साल से, और उसकी प्रॉब्लम आपने ठीक कर दी, तो क्या वो चुप बैठेगी? क्या ढिंडोरा पीट देगी चारों तरफ? उसकी वजह से क्या होगा? किसी एडवर्टाइजिंग की जरूरत है आपको? पागल हो जाओगे, सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, इतने लोग आ जाएंगे। और जब काम ज्यादा बढ़ जाए, जब आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो एक रीजनेबल सा चार्ज लगा दिया वहां पे, 100 रुपए। पॉइंट लगाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट का आपको 100 रुपए मिला। एक दिन में अगर आपने मान लो 20 लोगों के भी पॉइंट लगाए, मैं बात कर रहा हूं 1 साल बाद की, जब फ्री के थ्रू आपका काम काफी बढ़ चुका है, अब आप चाहो भी तो आप फ्री में नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन की एक लिमिट है ना, आप कितने देख लोगे। तो आपने रीजनेबल सा चार्ज लगाना शुरू कर दिया। एक दिन के अगर आपने 20 लोगों से भी 100-100 रुपए लिए, तो एक दिन का कितना हो गया? 2000 रुपए। महीने का कितना हो गया? 60,000। बुरा है क्या? लगाओ दिमाग। कुछ भी थ्योरेटिकल लग रहा है इसमें, सब प्रैक्टिकल लग रहा है। मैंने इसमें ये भी ऑप्शन बोल दिया है कि अगर 1 साल में भी किसी को फर्क ना पड़े तो आप नहीं कर रहे हो, तो देखा जाए तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा है यहां से, और कुछ नहीं तो जिंदगी भर के लिए आपके पास में एक ऐसी स्किल आ गई है कि आप अपना और अपनी फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक बात बताऊं, मुझे पीछे कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले, एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसको GERD बोलते हैं एलोपैथी की लैंग्वेज में। मतलब बेसिकली क्या होता है, उसमें एसिड रिफ्लक्स होता है कि यहां से एसिड जो है वो यहां पे आने लग जाता है, तो यहां पे हार्ट बर्न होता है। आप में से भी कईयों के साथ हुआ होगा, कितनों ने इसको प्रैक्टिकली फेस किया है? हाँ, जैसे कुछ मिर्च मसाले वाला खाया तो यहाँ पे जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, वो कई दिनों तक चलता जा रहा है। एलोपैथी में कई मेडिसिन ली, कुछ नहीं हुआ, काफी टाइम तक ये प्रॉब्लम चली। उसके बाद में मैंने अपने इस दोस्त को बोला, वैसे ही मुझे लगा शायद ये जो एक्यूप्रेशर है ना, मुझे लगा ये तो सिर्फ नेक पेन और ये पेन्स के लिए होता है। तो मैंने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, ये वाली जो है एसिड रिफ्लक्स की, इसका कुछ है क्या? तो उन्होंने देसी भाषा में बात करी, बोले इसको कौड़ी बोलते हैं। मतलब अपना पता है कौड़ी, यहाँ पे एक तरह का वॉल्व होता है, अगर वो उसकी पोजीशन हिल जाए तो ये एसिड जो पेट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर चला जाए तो प्रॉब्लम होती है। मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी ये कि वो खुल जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को है ये प्रॉब्लम। उसके लिए एंटासिड्स खाते हैं, ये सब आपने एंटासिड्स के नाम सुने होंगे, पीने की होती है, खाने की होती है। ये सब किस लिए है? इसीलिए है। मतलब इसके नाम पे इस प्रॉब्लम के पीछे करोड़ों रुपए के एंटासिड्स बिक रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ये प्रॉब्लम को पकड़ा, मेरे पैर में एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वहां पे उन्होंने उसको पॉइंट को पकड़ा, एक्सपीरियंस था ही उनको 10-20 साल का, तो उन्होंने उस पे पॉइंट पे एक मैग्नेट लगा दिया स्ट्रॉन्ग सा, और 2 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक, उसके बाद दोबारा नहीं हुई। तो उसके पीछे मैंने पता नहीं डॉक्टर्स को कितना पैसा दे दिया, कितनी दवाइयां खा ली, कितना कुछ कर लिया, वहां से ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे 2 दिन में सिर्फ पॉइंट्स लगाए रात के लिए, और वो प्रॉब्लम ठीक। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो आपकी सोच से परे है। अब सोचो, इस तरह से आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी प्रैक्टिकली अपने सर्कल में, क्या वो चुप बैठेगा? क्या बताएंगे आगे जा करके? और जब बताएंगे तो इसी को वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। यहां से आपका काम बढ़ता चला जा रहा है। फिर आपने रीजनेबल अमाउंट से शुरू किया, मान लो जब घर से कर रहे हो तो सिर्फ 100 रुपए चार्ज करें, वो कोई मना भी नहीं करेगा। और कम कर लो, अगर एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे 100 रुपए में लोग रो रहे हैं तो 50 रुपए चार्ज कर लो शुरू में। बाद में जब वो काम चल जाए, जैसे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक सिटिंग का 500 रुपए लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लगाते हैं हाथ पे, यहाँ पे, वहां पे। वो किस चीज का पैसा है? वो कोई मटेरियल का पैसा नहीं है, उनकी स्किल का पैसा है। देखो, पैसे 2 चीजों के होते हैं। एक होता है आपके टाइम का पैसा, जो टिपिकली जॉब में मिलता है कि इतने घंटे आपने किया तो इतना पैसा आपको मिला। एक है स्किल का पैसा, जैसे कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई है, किसी के पास गाड़ी ठीक कराने के लिए, उसने 2 मिनट में ठीक कर दिया और बोला भाई 2000 रुपए दे दे। आप कहोगे 2 मिनट के 2000 रुपए? तो अगर वो बंदा समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई तू खुद कर ले। कहता 2000 रुपए इस बात के नहीं है कि मैंने कितना टाइम लगाया, इसको 2 मिनट में ठीक करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। तो ये 20 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके पैसे हैं। तू किसी और के पास जाता तो वो खोल देता तेरी पूरी गाड़ी को, और वो 2 दिन में भी ठीक नहीं कर पाता। ये मेरी स्किल है जिसके पैसे हैं, इसको स्किल बोलते हैं। स्किल की कोई वैल्यू नहीं है।
वो वैल्यू आप खुद डिसाइड करते हो, सामने वाला नहीं कर सकता। आपको लगता है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे स्किल में दम है, तो मैंने आपको बताया वो कितना चार्ज करते हैं, एक पर्सन से एक सिटिंग का 500 रुपये। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरा काम चल रहा है और इतना तो मैं घर से भी कमा रहा हूं, मान लो अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना कमा रहे थे आप घर से, 60,000 रुपये महीने का, तो आपने कहा अब मैं 60,000 तो कमा ही रहा हूं, तो अगर मैं एक ऐसी जगह ले लूं, छोटी सी जगह चाहिए आपको, कोई बड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो दवाइयां रखनी है ना ये है ना वो, आपकी स्किल के पैसे हैं, तो आपने कोई चलती हुई सड़क पे अपना एक क्लिनिक खोल दिया, वहां का रेंट है मान लो 20-30 हज़ार रुपये, ऊपर के खर्चे वर्चे मिला के 40-50 हज़ार रुपये, तो आपको ये पता है कि 60,000 तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही रहा है, तो देखा जाए तो रिस्क कुछ भी नहीं है कि मरे से मरा ये 60,000 तो आ ही जाएगा। प्लस जब आपने ऐसी जगह पे खोल दिया और प्रॉपर वहां पे बोर्ड्स लगा दिए, कर दिए ये वो, तो कितना चल सकता है। कभी प्रैक्टिकली अगर मेरी इन बातों को वेरीफाई करना हो तो जाकर के देखो ऐसे लोगों को जो ऐसा काम कर रहे हैं, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे एक दो लोग नहीं है इंडिया में, हजारों लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है लाखों लोगों की, क्योंकि ये प्रॉब्लम है करोड़ों लोगों को। दिमाग खुला थोड़ा बहुत आज? यस और नो? हाँ, ऐसे सोचा जाता है। मतलब इस दुनिया में इतना कुछ है करने के लिए, जो करने वाला हो इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई बंदा है एक लेवल पे है, उसको 500 रुपए देना क्या है उसके लिए? कुछ है क्या? मान लो गुड़गांव में इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो पता नहीं कहां से क्या क्या करके निकले हैं। कितनी पढ़ाई करी उन्होंने, कोटा से, यहां से, वहां से, कहां से। आप भी कर रहे होगे नहीं? सब कुछ करके निकले और फिर एक जगह पे जाकर के पहुंचे और बेचारे दर्द से तड़प रहे हैं, और आपके पास आए डॉक्टर साहब आपने क्या किया? 1 महीने का कोर्स। और वहां पे जो भी आपके अंदर खुंदक है ना ऐसे लोगों से, क्योंकि आपका नहीं हुआ आईआईटी में, उनका हो गया, तो खुंदक तो आती है ना। हाँ, तो वो खुंदक उस टाइम आप निकालना। डॉक्टर साहब मेरे, बोला ना चुप रहो, वहां बैठो। जब तुम्हारा नंबर आएगा तब बात करेंगे। एक टाइम था जब मेरा नंबर नहीं आया था, अब तुम्हारा नंबर नहीं आया, आज मेरा टाइम है। अपना टाइम आएगा। वो चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।